हेलो दोस्तों। अगले हफ्ते तो मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं गिर जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड किए हैं और ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। ये स्टॉक एनालिसिस है। तो हम अगले हफ्ते मार्केट नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं बाहर रहूँगा। लेकिन स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस मैं अपलोड करूँगा जो आपको पसंद आएंगे। वैसे भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक आध हफ्ता अगर छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगले 10 साल का रिटर्न्स प्लान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से एज यूजुअल। हाँ जी। तो निफ्टी हमारा काफ़ी हद तक नीचे गिरा था, लेकिन परसों इसने रिकवर करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने जैसे कि अनुमान लगाया था, ये जो H1 का हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अगर नीचे जाता है तो हमारे लिए बात चिंताजनक हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये नीचे की बॉलिंजर बैंड को टच किया है। अगर आप वीकली चार्ट वगैरह देखते हैं तो शायद यहाँ पर कोई डिमांड जोन है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो ये इस डिमांड जोन को टच करके यहाँ से ऊपर की ओर उठाया। ऑल्दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था क्योंकि यहाँ से एक बार ये डिमांड जोन टेस्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी नीचे के बॉलिंजर बैंड को टच किया है। अगर आप इसका RSI एवरेज अगर देखते हैं तो 47 के आसपास था उस दिन। तो 47 से ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। आज थोड़ा सा फिर से करेक्ट हो रहा है। अगर आप आर्ली चार्ट देखते हैं, ठीक है, आर्ली चार्ट यूजुअली मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए है, लेकिन अगर आप आर्ली चार्ट देखते हैं तो ये एक सेकेंड, ये डिमांड जोन को हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ डिमांड जोन्स है जहाँ से ये रिएक्ट किया है। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक और डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन से यहाँ पर रिएक्ट किया है, ठीक है। पर ये तो आर्ली चार्ट है। आर्ली चार्ट का मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। हम डेली और वीकली चार्ट पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो मोर और लेस ट्रेंड अभी भी अपवर्ड्स है। यह ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो हमारे लिए ये आशा की बात है। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट बनाते हैं, ठीक है, कंट्रोल R, और ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक नीचे की ओर है। तो इस समय जब ये स्टॉक नीचे के है, 23% के नीचे होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन 23% के ऊपर भी अगर है तब भी मोर और लेस ये नीचे ही है, ठीक है। अगर ये नीचे है इसका मतलब ये अच्छा समय है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। सवाल ये उठता है कि कौन से स्टॉक्स। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग SRF से, क्योंकि हमने इसको सॉर्ट किया है आज के चेंज के हिसाब से। तो आज के चेंज के हिसाब से SRF सबसे नीचे गिरा है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, मार्केट मोर और लेस ऊपर ही की तरफ ओपन हुआ था, गैप अप हुआ था। तो इसलिए SRF थोड़ा सा नीचे गिरा है 0.31%, लेकिन ये डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो आज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं डाबर में क्या हो रहा है। डाबर अपने रीसेंट लोअर डाउनवर्ड ट्रेंड के हिसाब से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। करने के लिए कुछ नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे कि ये 530 रुपये और 65 पैसे तक पहुँचे। इस प्राइस पे हम थोड़ा सा ख़रीदना पसंद करेंगे। उस समय हम लोग मार्केट ट्रेंड भी देखेंगे, उसका RSI भी देखेंगे, बॉलिंजर बैंड भी देखेंगे, और सारे इंडिकेटर्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा प्राइस है कि नहीं खरीदने का। पर फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। दोनों डिमांड जोन और सप्लाई जोन से काफ़ी दूर ये साइडवेज ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। ये जो ब्रेकआउट हमने बनाया था ट्रेंड, ये अब निकाल देते हैं क्योंकि इसकी कोई मतलब ये अब पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, करने के लिए कुछ नहीं, होल्ड कीजिए। अगला स्टॉक है नौकरी। नौकरी अपने डिमांड जोन के काफ़ी करीब आने के बाद अब ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन ये अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से वापस नीचे नहीं आएगा। जैसे कि आप देखते हैं ट्रेंड अभी भी नीचे ही की तरफ है। अगर हायर हाइज देखें, और ये ट्रेंड रीसेंट ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, अगर हायर हाइज देखें तो ये है, ये ज़्यादा हाई है। और लोअर लोज अगर देखें, मतलब सारे लोज और सारे हाइज को अगर हम लोग ट्रैक करें, ठीक है, तो हायर ये लोअर हाइज और लोअर लोज है, ठीक है। मतलब जो उसका हाइज है वो कम कम होते जा रहे हैं और इसके जो लोज है वो भी कम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड अभी भी नीचे का है, ये पुराना हो गया है, इसको हम लोग हटा देते हैं। इसको फिर से हम लोग ट्रैक करेंगे मीडियम टर्म में क्या हो रहा है थोड़े दिन बाद।
तो 3921 अभी भी मुझे लगता है एक वैलिड डिमांड जोन है, इस प्राइस पे ख़रीदा जा सकता है। अभी आज का कैंडल अगर आप देखें तो लाल है, इसके मतलब ये नीचे आने की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो फिलहाल कुछ नहीं, इंतज़ार करेंगे। अगला स्टॉक है हेवल्स। हेवल्स ट्रेंड ऊपर ही की तरफ है, डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। यहाँ पर एक नया डिमांड जोन बना तो है, लेकिन ये बहुत मजबूत डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि डिमांड जोन से तुरंत ऊपर की तरफ नहीं गया है, ठीक है। और ये आके एक बार यहाँ पर करीब करीब टेस्ट हो चुका है। अगर मैं इसको बॉडी टू बॉडी गिनूं तो उसका डिमांड जोन कुछ ऐसा बनता है, और ये डिमांड जोन यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस डिमांड जोन की कोई वैल्यू नहीं है, हम इसे बंद कर देंगे। और वैसे भी इसका RSI अभी काफ़ी हाई है, 55.22। तो हेवल्स में करने के लिए कुछ नहीं। अगला स्टॉक है TCS। TCS डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, तो करने के लिए कुछ नहीं। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक अपने डिमांड जोन, आशा करता हूँ कि आपने 932 रुपये पे ऑर्डर लगाया होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं 932 से टर्न हो गया है, जैसे कि हमने अनुमान लगाया था, क्योंकि ये एक अच्छा प्राइस है ख़रीदने का। तो लोगों ने यहाँ से ख़रीदा है और इस वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। लेकिन जैसे कि हमने हेवल्स में देखा, हो सकता है कि ये यहाँ से फिर से टर्न हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है तो अब ये बिल्कुल ऊपर ही चला जाएगा। हो सकता है ये यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो एक सप्लाई जोन, ऐसे कोई सप्लाई जोन यहाँ पर है नहीं डेली चार्ट में, तो गुंजाइश तो कम है नीचे आने की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर सोचते हैं कि आप किसी स्टॉक को 100% प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये प्राइस कहाँ जाने वाला है, तो वो आप कभी नहीं कर सकते। कोई दुनिया का तुर्रम खां नहीं कर सकता, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ख़रीदने के लिए अच्छा प्राइस क्या है। तो 932 रुपये अच्छा प्राइस था, हमने उसे ख़रीदा, वहाँ से टर्न हुआ है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग हो सकता है बेच कर करीब 5% के आसपास प्रॉफिट बना ले, या 2% के आसपास प्रॉफिट बना ले। लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मैं नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे स्टॉक कहाँ जा रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ चला जाता है तो अगला प्राइस अच्छा खरीदने का है ये वाला, क्या है ये प्राइस, 880 रुपये। तो उस पर हम खरीदेंगे, पर फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आइए देखते हैं एस्ट्रल में क्या हो रहा है। एस्ट्रल में भी करने के लिए कुछ नहीं, 1800 रुपये अभी भी वैलिड है। 1800 पे पहुँचेगा तब खरीदेंगे। वोल्टास देखते हैं आज वोल्टास में क्या हो रहा है। तो वोल्टास कुछ करने के लिए नहीं है। सप्लाई जोन है 912 पे, तो वहाँ से एक बार रिएक्ट कर चुका है। सो टेक्निकली ये सप्लाई जोन अभी बहुत स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन मैं, अगर आपने 912 पे नहीं बेचा है तो मैं अभी भी कहूँगा कि 912 पे बेचा जा सकता है, अगर आपको 20% प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन। ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है, डिमांड जोन को टच किया, ऊपर गया, लेकिन चूंकि मार्केट अभी भी नीचे की तरफ है और चूंकि इसका RSI काफ़ी हैवी है, अभी भी 53 रुपये है, तो हम इंतज़ार करेंगे इसका और नीचे गिरने का। मैं इस डिमांड जोन को वैलिड नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं रिलायंस पे। तो रिलायंस तो बिल्कुल नीचे ही की तरफ बढ़ रहा है। 2249 पे हम इसे ख़रीदेंगे। ये काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हम इसका एक नोट ले लेते हैं। ये पुराना नोट है, नया नोट लेते हैं। ये पुराने नोट के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने ICICI बैंक 932 रुपये पे ख़रीदने के लिए कहा था लॉन्ग टर्म, और वो वाला ट्रेड था। और SRF 2183 रुपये 65 पैसे, वो अभी भी वैलिड है। तो आज का देखते हैं क्या है। 2249 पे एक सेकेंड, रिलायंस खरीदना है। सो बाय रिलायंस एट 2249.00। साइक्लिकल, याद रहे रिलायंस एक साइक्लिकल स्टॉक है, ठीक है। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और हम उसी में प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसे 2249 पे ख़रीदते हैं तो इसे हम 2793 पे बेच के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ तो फिलहाल डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। PI इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ 3280 रुपये के आसपास ख़रीदा जा सकता है। 3400 पे है, इसका मतलब करीब करीब 120 रुपये का डिफरेंस है। 67 का इसका DATR है, मतलब 2-3 दिन में ये नीचे आ जाएगा, तो इंतज़ार किया जा सकता है। मैं ट्रेड लगा लूँगा अगले हफ्ते कि चूँकि मैं हूँ नहीं, खैर मैं मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेड लगा सकता हूँ, पर मैं ट्रेड लगा के जाऊँगा।
तो इसका नोट ले सकते हैं हम। बाय PI इंडस्ट्रीज एट क्या था 3,280 रुपये, 327 एट 3279.80, 3279.80 लॉन्ग टर्म। ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। देखते हैं डिवीज़ लैब में क्या हो रहा है। डिवीज़ लैब का मुझे बाय द वे कल बोनस अपना डिविडेंड आया था काफ़ी अच्छा खासा, तो हाँ ये खुशी की बात है। डिवीज़ लैब ये बड़े दिनों से एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा था। पहले अगर आप देखें तो दन 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 गिरते जा रहा था। अब इसने वापस रिकवर करना शुरू किया है। APIs में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। APIs मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। 3,590 एक अच्छा प्राइस है ख़रीदने का, अभी करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा साइडवेज जा रहा है। बजाज फाइनेंस भी करने के लिए कुछ नहीं है, डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। टाइटन आज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम अपने प्रॉफिट का मज़ा लें, करने के लिए कुछ नहीं है, बेचिए मत। रामको सीमेंट्स देखते हैं, कुछ करने के लिए नहीं है। और टाटा कंज्यूमर यहाँ से टर्न हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी टर्न हो सकता है थोड़ा मार्केट और नीचे आए। 847 अभी भी एक वैलिड प्राइस है इस स्टॉक को खरीदने का। तो ये था आज का स्टॉक मार्केट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार याद करा दूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों को मेरा लॉजिक समझना है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि वीडियो बनाना शुरू कर, तो मैंने वो किया है। अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद आता है तो ये अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए और उसकी एडवाइस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, केयरफुल रहिए। अगर लॉजिक अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। आशा करता हूँ कि हम सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।